गुड मॉर्निंग माय डियर कैडेट्स। आज हम एक नया पाठ, एक नई कहानी, न्यू लेसन हम शुरू करेंगे। लेसन का नाम है बस की यात्रा। बस की यात्रा एक नया लेसन है, न्यू लेसन है। इसमें लेखक ने हास्य के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से बस की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। यह एक हंसी मजाक की कहानी है। हंसी और मजाक के माध्यम से लेखक ने बस के बारे में, बस की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। क्या है लेखक का नाम? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? 22 अगस्त 1924, 22 अगस्त 1924 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई? 10 अगस्त 1995, 10 अगस्त 1995, 10 अगस्त 1995 में उनकी मृत्यु हुई है। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई हास्य और व्यंग्य, हंसी और मजाक लिखने में बहुत सिद्धहस्त आलोचनाकार थे, समीक्षक थे। ओके, क्रिटिसिज्म लिखने वाला क्रिटिक थे हरिशंकर परसाई। उन्होंने इस लेसन में बस की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया? हास्य और मजाक, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से बस की हालत के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। सब लोग ये लेसन सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते इतनी हंसी हो जाएगी, आप रोक नहीं सकते, अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। बस की दुर्दशा के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है बस की हालत, बसों के बारे में कैसे कैसे वर्णन करते हैं आदि के बारे में इसमें वर्णन किया है। देखिए, हमारा विषय है हिंदी कहानी, अदरवाइज हिंदी व्यंग्य रचना, हास्य रचना, हंसी मजाक की रचना, व्यंग्य कहानी। शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। बस की यात्रा। ओके, लेसन के बारे में मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। देखिए, वे का मतलब कौन है? हरिशंकर परसाई इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बखान करते हैं, जो कि बस की यात्रा, बखान करना, वर्णन करना। इसके बारे में बखान किया है, वर्णन किया है, अपने व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में वर्णन किया है, बखान किया है। वे का मतलब कौन है? लेखक हरिशंकर परसाई एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स ही फेस्ड इन द जर्नी, परेशानियां इस यात्रा में आती हैं, इन सब का अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो है इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। लेखक ने एक बार बस की यात्रा की है। उस बस की यात्रा करते समय कौन कौन सी घटनाएं घटी है, इसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है। क्या है? देखिए, एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतना से पन्ना, दोनों एक मध्य प्रदेश के दो शहर हैं। सतना से पन्ना जा रहे थे, पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी, ओल्ड बस, पुरानी बस थी। जैसा कि दर्शाया गया है, इस सफ़र में क्या क्या
अनुभव किया है। सतना से लेकर पन्ना तक पहुंचने तक, पन्ना तक जाते समय किस प्रकार उन्होंने अपना अनुभव प्रस्तुत किया है, अपना अनुभव किया है, उन्होंने अनुभव किया है, उसके बारे में दर्शाया गया है। सतना से पन्ना की यात्रा, बस की यात्रा। क्या क्या उनके साथ घटा है, कौन सी घटनाएं उनके साथ घटी है। और उन्होंने परिवहन निगम का मतलब क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड, जैसे इधर कर्नाटक में KSRTC कहते हैं, कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसको हिंदी में परिवहन निगम कहते हैं। जो बसें होती है उनकी घस्ता हालत पर व्यंग्य किया है। परिवहन निगम, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट कारपोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसें जो है कभी कभी हालत अच्छी नहीं होती हैं, कंडीशंस विल बी नॉट गुड समटाइम्स, उसके बारे में व्यंग्य किया है। बसें कैसी होती हैं, उनमें कैसे सफ़र करना है, सफ़र करते हुए कौन सी समस्याएं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है आदि के बारे में इस लेसन में दर्शाया है। और व्यंग्य भी किया है, व्यंग्य करना, उसको देखकर हंसना, व्यंग्य करना का मतलब क्या है, उस दृश्य को देखकर हंसना, उसको व्यंग्य करना कहते हैं। और ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बसों की देखभाल नहीं करते हैं। हमारा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वाले बस की सुविधाओं के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कभी अपनी बसों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। टिकट कलेक्ट करना, पैसा वसूल करना और जो जितना पैसा लेना है उससे ज़्यादा कलेक्ट करना, लेना, ये सब करते हैं। लेकिन बस की कंडीशन जो है, बस की दशा जो है, उसको देखना, मरम्मत कराना और अच्छी तरह उसका देखभाल करना, उसको साफ सफाई करना, बस में ये मूलभूत सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमको नहीं देते हैं, नहीं दिलाते हैं। बस की कंडीशन बहुत बुरी होती है और उसी में बैठकर पैसा ज़्यादा देकर हमको सफ़र करना पड़ता है, जर्नी को आगे करना पड़ता है। इस दृश्य को, इस अनुभव को जो है व्यंग्य के माध्यम से, हास्य के माध्यम से हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। कहाँ से कहाँ तक, सतना से पन्ना तक। एक घसीयत पद की तरह से इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यास्पद लगती हैं और बहुत ही रोचक हो गई है उनकी यह रचना। तो आइए हम भी चलते हैं उनकी इस यात्रा पर, हम भी देखेंगे बस की यात्रा के बारे में। बस जो थी सतना से पन्ना जा रही थी। लेखक अपने मित्रों के साथ बस की यात्रा करना चाहता है। वो करते समय कौन सी घटनाएं उनके साथ घटी है, इसके बारे में लेखक ने इस हास्य और व्यंग्य रचना के माध्यम से वर्णन किया है। समझ में आया? अभी लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं। एक बार क्या हुआ, लेखक हरिशंकर परसाई अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए, जबलपुर जाने वाली ट्रेन, रेलगाड़ी पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करना
करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र ना करने की सलाह देते हैं। गांव के लोगों ने क्या कहा, इस बस से जर्नी मत करने के लिए सुझाव दिया, सलाह दिया, सजेशन दिया। उनकी सलाह ना मानते हुए वे उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य हैं, बस को हम पूजा कर सकते हैं, पूजा करने का योग्य है। यह बस जो है ऐसी बुरी हालत में है। कोई भी इस बस से यात्रा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी मजबूरी से जो है लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस की यात्रा करना चाहते हैं। ओके? नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। बस बहुत बुरी हालत में है, इसलिए बस के प्रति लेखक को जो है मन में श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। धड़ 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 आवाज़ करते हुए जब बस स्टार्ट हुई तो लगा बस में इंजन नहीं है, पूरा इंजन ही बस जैसा लग रहा है। इतना भारी शब्द जो है, आवाज़ जो है वो सुनाने के लिए आ रही है, इसलिए इंजन जो है इंजन ही बस है, ऐसा लग रहा था लेखक और उनके 4 मित्रों को। सीट पर बैठकर वह सोचता है, वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठा है। वो सीट भी जो बस बैठने वाली सीट जो है वह भी ठीक नहीं है। तो ऐसा लगा लेखक को वह सीट पर बैठा है या सीट उन पर बैठा है। बस को देखकर वह कहता है ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। गांधी जी ने 1920 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को चलाया था। उस आंदोलन का मकसद क्या था? असहयोग करना, नॉन कोऑपरेशन करना। किसको? अंग्रेज़ी लोगों को असहयोग देना, नॉन कोऑपरेशन करना। वह आंदोलन अभी जो है बस की हालत को देखकर आंदोलन याद आ रहा है, क्योंकि बस में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग हैं, एक दूसरे से जो है बस को कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं। वो ब्रेक हो या सीट हो या इंजन हो या जो भी जितने भी पार्ट है वो बस को सहयोग नहीं दे रहे हैं। इसलिए लेखक को असहयोग आंदोलन का जो मूवमेंट जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वह याद आ गया है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। सारे उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स, सारे सामान जो है सहयोग नहीं दे रहे थे। किसको? बस को। इसलिए लेखक ने असहयोग आंदोलन कहा। ओके, समझ में आया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जिक्र जो है उसके बारे में लेखक इधर क्यों दिया? क्योंकि बस जो है बस के सामान बस के साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए लेखक ने गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में इधर चर्चा किया है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन है। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर बैठा है। बस को देखकर वह कहता है ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे, सारे सामान, इक्विपमेंट्स, पूरे उपकरण जो है एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई अचानक और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अचानक क्या हो गया? बस रुक गई है और पता चला
क्या पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा, न जाने कब ब्रेक फेल हो जाएगा। पेट्रोल की टंकी में जब छेद हो गया तब लेखक को लगा शायद ये ब्रेक्स भी फेल हो जाएंगे, स्टीयरिंग टूट जाएगा, ये स्टीयरिंग भी टूट जाएगा। पता नहीं हे भगवान, हम ये बस में क्यों सफ़र कर रहे हैं। ऐसा विचार आ गया लेखक के मन में। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है, न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा ले। ये बीच बीच में बस जब सफ़र कर रही थी, बस जब चलती थी, तब क्या क्या बीच में आ गए, पेड़ आए और झील को देखकर लेखक सोचने लगा। और लेखक के मित्रों ने क्या सोचा, पता नहीं ये बस जो है पेड़ों से कब टकरा जाएगा या झील में कब गिर जाएगी। हे भगवान, आप भी हमें बचाओ। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है, बहुत बुरा लगता है। आत्मग्लानि का मतलब अपने आप पश्चाताप हो जाना। आत्मग्लानि, हे भगवान, इस बस में हम क्यों यात्रा कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं बैठना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। वृद्धा बहुत वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई है यह बस, क्यों इस बस में हम सफ़र कर रहे हैं। ऐसा पश्चाताप हो गया, आत्मग्लानि हो गई। अगले लेसन के बारे में कल आपको मैं समझाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।